अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 1 और इशारा सी में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि एक पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर पौ के 5 सफ़ात होते हैं। पारा नंबर 1 सूरह फातिहा और सूरत बकरा इसमें शामिल है। तो जो हम QC2 में पढ़ेंगे इस कोर्स में, वो हमने क्या करना है, 5 सफ़ात पढ़ने हैं, यानी एक पौ। और इसी तरह QC3 में हम एक पौ पढ़ेंगे, QC4 में भी और QC5 में भी। इस तरह से हमारा एक पारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब आप मुसहफ खोलेंगे तो 2 सफ़ात का एक जोड़ा देखेंगे, जैसे 2 और 3 या 4 और 5। हम कोर्स 2 में इन 5 सफ़ात को पढ़ेंगे ग्रामर के साथ। तो सूरह बकरा से शुरू करते हैं। सूरह बकरा मदनी है क्योंकि इसका नुज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद हुआ। इस सूरत में हमारे लिए ये पैगाम है कि जमीन पर एक हकीकी खलीफा यानी नाइब कैसा हो और सच्चा मुसलमान कैसे बना जाए। यहाँ इस सूरत के कुछ अहम मज़ामीन जिक्र किए जा रहे हैं। क्या कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है, मुनाफिकों और हक को झुठलाने वालों के लिए नहीं है। ये हदायत सबसे पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, बनी इसराइल को भी दी गई जिन्होंने इसकी कदर नहीं की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई जो इंसानियत के इमाम हैं क्योंकि वो सच्चे और हकीकी मुस्लिम यानी फर्मा बरदार थे। ऐ मुसलमानों, अब ये हदायत तुम्हें दी गई है, लिहाजा सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की फिक्र करो। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है, ये आखिरी वाला जो हिस्सा है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक भी अता फरमाए। तो ये सूरह बकरा के मौज़ूआत हैं। इसमें होगा हदाया, मुत्तकीन, मुनाफिकीन, काफरीन, और होगा किस्सा आदम अलैहिस्सलाम का, कसस बनी इसराइल, और किस्सा होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किबला, और कसाई, सयाम, हज, निकाह, तलाक, इन्फाक, दीन और दुआ। ये क्या है, ये सूरह बकरा के तमाम मौज़ूआत हैं। तो सूरह बकरा की फजीलत क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रोशन सूरतें, कौन सी? सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साइबान हों। दूसरी रिवायत में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। इतनी इसकी फजीलत है। तो चलिए हम क्लास की इन 5 सफ़ात को हम अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों की मदद से पेश कर सकते हैं। जो अभी आपने प्रैक्टिस करके सबको ये तरीका आ गया होगा, इस तरीके से जो है हमने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को लेना है, यानी हमने ये तसव्वुर करना है कि ये हमारा पारे का पहला सफ़ा है, ये दूसरा, तीसरा, फिर चौथा और पांचवा है। ठीक है, इसी तरह हम सामने रखते हुए इसको पहला सफ़ा हम कहेंगे, और पहले सफ़े के इशारे क्या होंगे? अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सिफात। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत और मुत्तकियों की सिफात। इसे एक दफा आप लोग दोहरा दीजिए। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। मुत्तकियों की सिफात। आप लोगों ने भी हाथ को जो है ना इस तरीके से करना है, और ऐसे ही आपने करना है, फिर ये आपको भूलेंगे नहीं। जैसे हम पहले आपको बताते थे ना कि इशारे करने हैं, तो अभी ये इशारे जो हैं इनको भी हाथ पे इस तरह रख के आप जब करोगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये इशारे आगे हम पढ़ेंगे
اور آپ مطلب ہوم ورک کریں گے تو یہ آپ کو فوراً سے یاد آ جائیں گے. اگر بھول بھی جائیں گے تو ویسے ہی ہم اسی طریقے پہ وہ کریں گے کہ یہاں پہ کون سا اشارہ تھا، پھر اس کے ساتھ کون سی زور ٹچ ہوتی تھی آیت. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے دہرانا ہے. اور مختصر اشارے کیا ہوں گے اس کے؟ وہی تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اس کو بھی دہرا دیجیے. تعریف، ہدایت، تعریف، صفات. نہیں آپ تھوڑی گڑبڑ کر گئی. تعریف، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ہاں تعریف، دعا، ہدایت، پھر صفات ہے. ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ہم انہیں اوپر نیچے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اشارے جو ہے وہ آیتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے اسی ترتیب سے ان کو پڑھنا ہے. تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلا اشارہ اللہ کی تعریف، دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا، تیسرا اشارہ متقیوں کے لیے ہدایت، اور چوتھا اشارہ کیا ہے؟ متقیوں کی صفات. پہلا اشارہ اللہ کی تعریف، دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا، تیسرا اشارہ متقیوں کے لیے ہدایت، چوتھا اشارہ متقیوں کی صفات. ہر اشارے کو ہم 5 حصوں میں پڑھیں گے. کون سے؟ پہلے ہوگا تعارف، پھر ترجمہ اور شرح ہوگی، اس کے بعد اسباق، دعا اور پلان، اس کے بعد اسماء اور افعال اس میں سے ہم نے ڈھونڈنے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ٹیبل بنانا. یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 5. تو اسی طریقے سے ہم جو ہے نا پڑھیں گے ہر اشارے کو. تو یہ بھی آج کیا ہے ہمارا اشارہ؟ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت. کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت. متقیوں کے لیے ہدایت. ہاں متقیوں کے لیے. اور اس کے اسباق کیا ہیں قرآن میں؟ یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں 3 یا کم الفاظ سیکھنا ہے. آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فکروں کو استعمال کریں. ترجمہ اور شرح کیا؟ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہوں گے. 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تقریباً 3 فکرے سیکھے تاکہ معنی کو آسانی سے سیکھا اور یاد کیا جا سکے. فکروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا تاکہ آپ لوگ اسے آسانی سے پہچان سکیں. نیا فکرات ہیں اس وقت ہم اس کی 2 مرتبہ پریکٹس کیا کریں گے. تو چلیے اس کی طرف دیکھیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو ہر سطر میں تقریباً نئے 3 الفاظ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. باقی ہمارے جو ہے وہ جانے بجانے. 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فکرے سیکھیے. اب ہم مکمل آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر لفظ بلفظ فکرہ بفکرہ اس کو ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، الف لام میم یہ حرف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے. الف لام میم یہ ہم نے آپ کو بتا دیا، آگے چل کے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہ حرف مقطعات کہلاتے ہیں. ذالکا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے. ھدی للمتقین کس کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے. متقین پرہیزگار، تو متقین ہے یا نون آ گیا تو پرہیزگاروں کے لیے جمع ہے. تو اب ہم اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. الف لام میم، الف لام میم ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ قرآن مجید میں تقریباً 9 ہیں یا 14 ہیں. کتنے ہیں حروف مقطعات؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے حروف مقطعات قرآن مجید میں کتنے آتے ہیں؟ چلیے خیر کوئی بات نہیں. کہا جاتا ہے یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں.
ذالکل کتاب یہ کتاب ہے. عظمت کے لیے ذالکا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لا ریب فی قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں. لا ریب فی شک و شبہ. لا ریب فی قرآن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. اس میں ایک خاص اشارہ ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے. ہم جب لیتے ہیں نا قرآن پاک کا نسخہ تو ہم جب پڑھتے ہیں تو پہلے ہی صفحے پہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے. کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو براہ کرم مت لا کیجیے تاکہ اگلے ایڈیشن میں تصحیح کی جا سکے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں. میں کیا آپ بتا دیں کتنی ان کی تعداد ہے حروف میرے مقطعات خیال میں کی؟ 9 ہے یا 14 ہیں. مجھے بھی تھوڑا سا نا اچھا کنفیوژن ہو گئی ہے. 9 ہے تو مطلب یہ ویسے ہی چلو میں نے ایک جنرل نالج ہاں کے لیے نہیں پوچھا ہے. چلو یہ میں اس میں بھی شامل چلو نہیں ہے. میں بھی جیسے الف لام ٹھیک ہے میم ہا میم میں بھی یاسین قاف ہا چیک یا کروں گی. میں بھی قاف یہ سارے جو ہے اسی نا یہ بہانے حرف چلو انسان مقطعات ہے. کو میں ٹھیک ہے نا. بھی انشاءاللہ یہ آج حرف چیک کروں گی. مقطعات ہے. ٹھیک تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے 14 ہیں یا 9 ہیں. تو اس طرح سے نا تو یہ کوئی سوال نہیں ہے. ویسے ہی میں نے پوچھ لیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہدی للمتقین ہدایت ہے کیا پرہیزگاروں کے لیے. اس میں فی ہی اس میں ہدی للمتقین ہدن ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ہدی للمتقین قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کیا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں. ہدایت یعنی یہ ہدایت کیا ہے یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے. ایک طریقہ کار. ہماری اس زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحہ اور ہر کام میں اسی کی ضرورت ہے. اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں. کا ترجمہ بھی ہم پورا دیکھ لیتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حرف مقطعات ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. تو اسباق دو اور پلان ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں. اس کے اسباق ہیں قرآن میں کوئی شک نہیں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے بلا شبہ. تو ہم دعا کرتے ہیں. روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کیا اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں اللہم انی ابھی تو ہمیں اس کا ترجمہ آ جانا چاہیے. اے اللہ انی اسألک میں سوال کرتا ہوں الہدی والتقی والعفاف والغنی تجھ سے ہدایت کا تقوی کا پاک دامنی اور بے نیازی کا. تو قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما. مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے. ہم نے کیا یہ دعا پر کرنی ہے مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے. اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں اور کرتا ہوں تو کتنا کرتا ہوں. نہیں کرتا تو میں نے کیا کرنا ہے آگے کے لیے میں نے پلان بنانا ہے. کیا انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا. میں تقویٰ کو زیادہ سے زیادہ اختیار کروں گا. اور کیا کرنا ہے تبلیغ یعنی ہم نے اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اس پیغام کو. تو الحمدللہ اس میں ہم جو ہے دیکھیں گے آج اسماء اور افعال میں جو ہے اس آیت میں. تو دیکھیے اسماء کون سے اس میں آیا. اسماء کتاب اور کتب. کتاب اور کتب. اور متقین کیونکہ متقین آ گیا ہے تو ہم نے اس کی واحد دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ متقین ہے تو متقین ہے تو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں. اس کو جمع بنانے کے لیے ہم کیا لگائیں گے وانون اور یانون. متقون اور متقین. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ افعال دیکھیں تو اس میں ہم نے کہا تھا صحت مند افعال 3 حرفی صحیح افعال جو ہوتے ہیں نا یعنی فتح نصر ضرب سامعہ کے وزن پر اس آیت میں کوئی ہمیں فعل نظر نہیں آ رہا. آ رہا ہے کوئی فعل نظر کسی کو فتح نصر ضرب یا سامعہ کے وزن پر؟
नो मैम। नहीं आ रहा ना, तो इसमें जो है ना सिर्फ वही अस्मा थे, अफाल इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो ये 3 हरफी सही अफाल कौन से हैं? हमीदा, मलका, आबादा और राज़का। हमीदा, मलका, आबादा, राज़का। इसको हम जो है ना 6 चाबियां भी कहेंगे। पहली जो है ये फाल की चाबियां, दूसरी अस्मा की चाबियां, 3। ठीक है, तो हम इसका कर लेते हैं। हमीदा, यहमदू, अहमद, हामिद, महमूद, हम्द, या हामिदुन, महमूदुन और हमदुन, दोनों तरह से ठीक है, जिस तरह भी आप करना चाहें। ठीक है, हमीदा, यहमदू, अहमद, हामिद, महमूद, हम्द। कौन इसको करेगा जी? करवाइए हामिदा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीदा, यहमदु, अहमद, हामिदुन, महमूदुन, हम्द। हमदुन। आगे है मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। जी इसे भी करवा दीजिए। मलका, मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। मिल्क। जी कोई और सिस्टर करवाना चाहेगी? मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। और ये भी हमने मैम देखते इसके जाना इशारे है, ये जरा भी वाजिया कर दें कि किस किस तरफ इशारा करना है, इसका इशारे बता दें जरा इनके। अच्छा मेरे इशारे नजर नहीं आ रहे, आप बताया करें ना फिर। ये देखें, ये हम माजी का इशारा करते थे ना, माला का, ये बॉडी के लेवल पे माला का। और ये आगे, ये माला का जो है चाबी किसकी है? माजी की चाबी है। ठीक है ना, ये हम माजी, इस तरह माजी का हम इस तरह बनाते रहे ना, और मुदारे का जरा ऊपर करके माला का, यमलिकु, और ये अमर इमलिक, ऐसे इमलिक। और मालिक, मालिक इसम फाइल, और मफूल होगा मालिकुन, ममलूकुन, और मसदर या फेल, यूं करके ऐसे। ठीक है, मिल्क। आगे इशारे समझ। मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। ठीक है, चलिए अभी कीजिए जी, करवाइए मलका से। मैं कर मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सिस्टर, आप भी करवा दीजिए मलका से। मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। आप लोग भी साथ साथ इशारे करें, ठीक है, ये इशारा भी बहुत अहम है जी। अगला है आबादा, याबुदु, उबुद, आबिद, मबूद, इबादा। आबादा, याबुदु, उबुद, आबिद, मबूद, इबादा। जी करवाइए इसका भी। आबादा, आबाद, याबुदु, उबुद, आबिदुन, मबूदुन, इबादता, इबादा, इबादता, इबादा। इबादता। हाँ बस इबादा कह देते हैं, क्योंकि इसको वो भी ताज होता है ना बाज का, तो हम जी या इबादतुन कहेंगे, फिर आबिदुन, मबूदुन, इबादतुन। ठीक है, इस तरह आबिद, मबूद, इबादा। इबादा भी हम इसी तरह पढ़ते हैं आगे जो है ना, तेको हा की उसमें ला के। अगर पूरा पढ़ना हो तो हम तनवीन लगाएंगे, आबिदुन, आबिदुन, मबूदुन, इबादतुन। ठीक है, चलिए अगला है रज़ाका, यरज़ुकु, उर्जुक, राज़िकुन, मरज़ूकुन, रिज़्कुन। ये पहला जो है ये क्या है? माजी। दूसरा क्या है? मुदारे। तीसरा अमर। मुदारे। चौथा फिर है फाइल, मफूल और फेल, फेल या फिर मसदर इसको कहते हैं। ठीक है, तो पीछे ये इनके रूट लेटर दिए हुए हैं। जैसे पहले है हामिदा, ये क्या है? ये बाब सामिया से आया है। हम पहचानेंगे कैसे? जब हम इसका वो बनाएंगे, सामिया का बनाएंगे, तो उसी पैटर्न पे ये बैठेगा जाके। हामिदा, उसके नीचे भी जेर है, इसके नीचे भी इसी तरह। अगला क्या है? माला का, वो दाराबा के स्टाइल पे है। अगला आबादा जो है वो नासरा के है, नासरा के स्टाइल पे है। राजा का जो है वो भी नासरा के स्टाइल पे है। ये पीछे हमने पढ़ा था ना कि इन 4 में से किसी एक के स्टाइल पे ये सब आएंगे।
ٹھیک ہے, تو یہ رضا کا بھی بنا دیجیے آپ لوگ, رضا کا رضا کا رزق يرزق ارزق ارزق رازق مرزوق رزق. رزق. جی, رضا کا رازق رزق یرزق ارزق رازق مرزوق رزق. رزق. حمیدہ یحمدو احمد, حامد محمود حمد, ملکہ یملکو املک مالک مملوک ملک, عبدہ یعبدو اعبد عابد معبود عبادہ, رزقہ یرزقو ارزق رازق مرزوق رزق. چلیے یہ ہم بھی دیکھتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال. ہم نے پڑھا تھا نا وہابا وعدہ کالا کانا, یہ کیا ہیں؟ یہ کمزور حروف ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ ہدا, ہدا ہے, ہدا اس نے ہدایت دی, ہدا اسی طرح جس طرح ہم بنا کے ہدا یہدی اہدی, ہادن مہدیون ہدن یا ہدایہ. بعض اوقات اس کے مصدر 2 بھی ہوتے ہیں, جیسے اس کا ہے ہدن اور ہدایہ, یہ بہت کم ہوتے ہیں, اس کو اسی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن یا ہدایہ. تو چلیے اس کو آپ لوگ ایک دفعہ کر لیجئے باری باری. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن یا ہدایہ. یا ہدایہ. ٹھیک, یہ ہدا جو ہے یہ کیا ہے؟ ماضی کی چابی ہے, یہدی مضارع کی چابی ہے, اہدی امر کی چابی ہے. آگے آپ کو پتا ہے فعل مفعول اور مصدر ہیں, یہ اسما کی چابیاں کہلاتی ہیں. ہادن مہدیون ہدن یا ہدایہ یہ کیا ہے؟ اسما کی چابیاں. پہلی افعال کی, دوسری یہ 6 چابی ہیں. ٹھیک ہے, ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن یا ہدایہ. جی کون سی سسٹر کروانا چاہ رہی ہیں؟ کروائیے. ہدا 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 یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن یا ہدایہ. ہدن یا ہدایہ. جی, اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے پہلا حصہ ختم ہوتا ہے. تو آگے ہم جو ہے گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 حصہ گرامر میں خوش آمدید. آج ہم گرامر میں کیا دیکھیں گے؟ وعدہ, کمزور حرف. اس سبق میں ہم نے آج کیا سیکھنا ہے؟ وعدہ. یہ قرآن پاک میں, یہ لفظ قرآن پاک میں 120 مرتبہ آیا ہے. تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حرف. وہ تو ہمیں ابھی اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہوں گے, کون سے ہیں؟ واو, یا اور ال. واو, یا اور الف. کیوں؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی صورت میں اسی قسم کی آوازیں نکالتا ہے. تو اگر کمزور حرف کسی فعل میں ہے, جیسے وہابا وعدہ کالا, اگر یہ کسی میں ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ کمزور فعل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے کوئی بھی اگر آ جائے, واو ہم نے جو پڑھے ہیں یا اور الف, تو وہ اس کو کمزور کر دیتے ہیں. جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے. اس طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کیا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. تو کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھیں, یہ بہت اہم ہے, یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی ہے. کیا ہے؟ پہلا ہے کمزور افعال ان 4 میں سے کسی ایک سٹائل پر آتے ہیں, بالکل آسان سے, جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی. کون سے؟ فتح, نصرہ, ضربہ اور سمع. فتح, نصرہ, ضربہ اور سمع. فتح یفتح, نصرہ ینصر, ضربہ یضرب, سمع یسمع. ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا. دوسرا ہے کمزور حروف تھک جاتے ہیں, اس لیے کیا ہوتا ہے؟ غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں, یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ہمیں کیا ان سے سبق لینا چاہیے. اور یہ سب تبدیلیاں کس لیے کی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم ان کو آسانی سے بول سکیں. یہ مثال آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھیے واو, یا اور الف.
ये एक दूसरे के साथ यूं चेंज हो जाते हैं। ये हमजा जो है ये कमजोर हर्फ तो नहीं है, लेकिन क्या है ये इनके साथ मिल के आता है, इसको कुर्सी चाहिए होती है, ये अकेले से नहीं आता। ये इसको इसके बाद हम बात करेंगे, जब हमजा वाले में आएंगे ना तो तब आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको भी साथ ही लिख देते हैं। तीसरा क्या है कमजोर अल्फा के मुतल्लिक तीसरी बात, अब माजी का फेल जहां भी देखें तो याद रखें अगर कमजोर हर्फ अलिफ आए तो क्या है समझ जाएं ये बदली हुई हालत है, जो असल में वाव या है, वाव की बदली हुई हालत है, या फिर क्या है या की बदली हुई हालत है, जो बदल कर अलिफ नजर आता है। वाव की मिसाल क्या है काला, दा, और या की मिसाल क्या है कादा, ज्यादा। मादा मादा कहते हैं असली हरूफ को, जो असल उसके रूट लेटर होते हैं। तो काला, काला का हम अगर देखें तो रूट लेटर पे अगर हम जाएं हम देखें तो वो क्या होंगे, हमें मिलेंगे काफ वाव और लाम। तो इसमें जो अलिफ है वो वाव की बदली हुई हालत पे आया, वाव बदल कर अलिफ आया है, ठीक है, समझ आ रही है ना। इसी तरह दा है और दा, इसके अगर हम रूट लेटर देखेंगे दा आइन और दाल आइन और वाव हैं, तो ये भी इसकी बदली हुई हालत है। इसी तरह कादा है तो ये इसके अगर हम देखेंगे तो काफ या और दाल है, तो ये या की बदली हुई हालत पे आया है। इसी तरह ज्यादा है तो जा या और दाल है इसका, तो ये भी या की बदली हुई हालत, ठीक है। तो ये तीन हमने याद रख लेने, तो इतनी मुश्किल नहीं है। तो चलिए सेहतमंद अफाल कौन से थे, फतहा, नसरा, दरबा, सामिया। इसके बारे में हमने पढ़ा था, कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिया। सेहतमंद अफाल कौन से हैं, फतहा, नसरा, दरबा और समिया। और कमजोर अफाल हमने क्या पढ़े थे, वहबा, वादा, काला, ज्यादा, दा और हदा। इसके बारे में हमें पढ़ा था। इसको याद करने के लिए कैसे, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा इसलिए दुआ करो हदायत की, दा हादा, ठीक है। तो इसको भी आप दोहरा दीजिए ताकि हमें ये पक्का हो जाए। सेहतमंद अफाल कौन से, फतह, फाता, नसरा, वरबा, समिआ। और समय। और कमजोर अफाल, वहबा, वादा, काला, ज़ादा, दआ, हदा। लेकिन मैम ये साथ साथ में दोहराओ तो हाँ इसी तरह आप दोहराएंगे तो अल्लाह आपको ने याद देने होगा ना, जैसे उन्होंने बताया ना तरीका, उस तरीके से बहुत जल्द याद हो जाता है जी। या कमजोर अफाल के दोहरा दें, कुरान खोलोगे, चले ठीक है दोहराएं। सिर्फ कमजोर चले आप कुरान सेहतमंद भी खोलोगे, करा दें, फतह, कह रहे नसरा तो अल्लाह की अल्लाह की मदद मदद आएगी, नासरा, आएगी, वरना मार पड़ेगी, समिआ इसलिए सुन लो, दाराबा, वरना मार पड़ेगी, दाराबा इसलिए सुन लो, सामिया। समिआ। अल्लाह ने देने का वादा अल्लाह की किया है, मदद आएगी, फतहा, वरना अल्लाह नहीं, कुरान खोलोगे, खोलने से, खोलने का फतह का माना खोलना होता है ना, तो कुरान खोलोगे फतहा, मदद होता है नासारा, तो अल्लाह की मदद आएगी नासारा, वरना मार पड़ेगी, मार क्या होता है दाराबा, तो दाराबा से वरना मार पड़ेगी, दाराबा इसलिए सुन लो, सामिया होता है सुन लो, तो इसलिए सुन लो, सामिया, ठीक है। समिआ। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा बल्कि ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। हाँ बल्कि कहा, कहा जरूरी क्योंकि इसमें काला आ रहा है, काला का मतलब कहा होता है ना, काला ज्यादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा इसलिए दुआ करो हदायत की, दा हदा, ठीक है। चले बल्कि कहा कोई और सिस्टर भी करवा दे एक दफा जी। अल्लाह अल्लाह ने फातहा खोलने का वादा किया है कि मैं सॉरी भूल गई हूँ। फातहा अगर कुरान कुरान खोलोगे खोलोगे अगर कुरान फतहा, खोलोगे नासारा तो मदद आएगी, दाराबा वरना मार पड़ेगी, सामिया इसलिए सुन लो, बस वाहाबा आपने थोड़ा वादा। सा ऊपर नीचे कर दिया, पहले आप जो है ना वो लफ्ज को करें, वो अगर कुरान पढ़ें खोलोगे अल्लाह, फातहा, हाँ अगर कुरान वरना खोलोगे फातहा
اللہ की प्राण नहीं खोलोगे फातहा, नासारा तो मदद आएगी, दाराबा वरना मार पड़ेगी, सामिया इसलिए सुन लो, वाहबा वादा वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा बल्कि कहा है ज्यादा दूंगा, पाला ज्यादा इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा। हाँ। अच्छा अभी गौर से सुने, कुरान खोलोगे, पहले हमने ये कहना है कुरान खोलोगे फातहा, अल्लाह की मद, कुरान खोलोगे फातहा, अल्लाह की मदद आएगी नासारा, वरना मार पड़ेगी दाराबा, इसलिए सुन लो सामिया। आप इशारों से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हादा। ठीक है, ये हो जाएगा, 2-4 दफा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, पिछले सबक में हमने सीखा था वहाबा उसने दिया, वहाबा याहबू हब, वाहिब महूब वहब, वहाबा याहबू हब, वाहिब महूब वहब। तो आज हमने क्या है सीखना है, वादा। तो इसका पहला हरूफ क्या है, पहला हर्फ क्या है, वाव कमजोर है, तो वादा का माना होगा उसने वादा किया। तो ये कहां से है, वादल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन, वादा उसने वादा किया। तो चलिए इसको हम देखते हैं, वादा वादा, अब हमें चाबी मिल गई है इसकी, फेल माजी की, वादा फेल माजी की चाबी मिल गई। हम अब इसी के उस पे पूरा हम टेबल जो है ना खोल लेंगे और हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह हमने कल वाहबा का बनाया था, इसी तरह वादा का। क्या, वादा, वादू, वात्ता, वात्तु, वात्तुम, वादना, हिया वादत। इसको गौर से देखना है, वादा वादू के बाद ये आप देख रहे होंगे वा दाल है, और दाल और आगे तेज शद के साथ जो है ना वो जबर और वो जुड़ रहा है, तो हम दाल को साइलेंट कर देंगे, आयन जो है जाके डायरेक्ट किससे, ता से जुड़ जाएगी। ये आप लोगों ने और थोड़ा आपने जोर दे के इसको करना, वात्ता, वात्तु, वात्तुम, ठीक है, ये तलफ़्फ़ुज़ आपने सही तरीके से अदा करना है। दाल तो है लेकिन आवाज जो है उसकी नहीं होगी, साइलेंट हो जाएगा, क्या होगा, वात्ता वात्तु वात्तुम, ठीक है। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वात्ता आपने वादा किया, वात्तु मैंने वादा किया, वात्तुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, हिया वादत उस औरत ने वादा किया। चलिए इसको दोहराइए, कीजिए प्रैक्टिस। वादा वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। गुड जी। वादा उसने वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वाद हिया वादत उस औरत ने वादा किया। जी वादा वादा बारी वादा बारी। उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। वादत उस औरत, ठीक जी। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वात्ता आपने वादा किया, वात्तु मैंने वादा किया, वात्तुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, हिया वादत उस औरत ने वादा किया। गुड। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वाद तू मैंने वादा किया, वाद तुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। वादत उस औरत, गुड जी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमने आपको बताया था ना कि ये फतहा, नासरा, दरबा और सामिया इसी के स्टाइल पे ये आएंगे। देखिए अभी हम, आप गौर से देखिए आप इसको ना, देखिए ये जो वादा है, अगर हम इसको ये फतहा के उस पे लाएंगे, स्टाइल पे लाएंगे, तो क्या है, वादा यो आदू बनेगा लफ्ज, यो आदू। इसे गौर से देखें। अगर हम नासरा के लाएंगे, यन शुरू है तो वादा यो उदू बनेगा,
और अगर दाराबा के स्टाइल पे लाएंगे, यदरीबू है इसका आगे, वादा यौ एदू होगा। तो सामिया है, सामिया का तो पहले ही वो हो गया क्योंकि उसके नीचे जेर है तो वो नहीं आ रही, वो वहीं पे उसका जो है ना वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या है, अगर हम फतह पे लाते हैं तो ये सही नहीं, हमें यौ आदू ये कोई सही तरीके से वो नहीं हो रहा है, और नासारा इस पे भी नहीं बैठ रहा है, तो ये क्या है, दाराबा पे बैठ रहा है, यौ एदू। लेकिन बोलने की आसानी के लिए वो हमने वो कर दिया तो या एदू बन गया ये, तो ये इस पैटर्न पे है दाराबा के, या एदू। ये देखें, वादा याएदू यानी मुदारे की चाबी जो हमने बनाई है ना, वादा तो माजी था, तो अभी हमने किसकी चाबी ली है, फेल मुदारे की चाबी, क्या, याएदू, वो वादा करता है या करेगा। तो चलिए इसका भी हम टेबल बना लेते हैं, अभी हम मुदारे पता चल गया, तो क्या, याएद, इसका थोड़ा सा ऊपर करके इशारा करेंगे, याएदू, याएदूना, ताएदू, आएदू, ताएदूना, नाएदू, और हिया ताएदू। यायदू वो वादा करता है या करेगा, यायदू ना वो सब वादा करते हैं या करेंगे, तायदू आप वादा करते हैं या करेंगे, आयदू मैं वादा करता हूँ या करूंगा, तायदू ना आप सब वादा करते हैं या करेंगे, नायदू हम सब वादा करते हैं या करेंगे, हिया तायदू वो औरत वादा करती है या करेगी। जी कीजिए प्रैक्टिस। याइदू वो याइदू वादा, वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा याइदूना करते, वो सब वादा, ताइदू बारी आप बारी। वादा करेंगे, आइदू मैं वादा करता हूँ या करूंगा, ताइदूना आप सब वादा करते हैं या करेंगे, नाइदू हम सब वादा करते हैं या करेंगे, हिया ताइदू वो औरत वादा करती है या करेगी। जी सिस्टर आप आप भी बनाए टेबल। या मैम याइदू हाँ वो जी, वादा करता है क्या करेगा, याइदूना वो सब वादा करते हैं या करेंगे, ताइदू आप वादा करते हैं या करेंगे, आइदू मैं वादा करता हूँ या करूंगा, ताइदूना आप सब वादा करते हैं या करेंगे, नाइदू हम सब वादा करते हैं या करेंगे, ये ताइदू वो औरत वादा करती है या करेगी। गुड। जी नेक्स्ट सिस्टर। याइदू वो वादा करता है या करेगा, याइदूना वो सब वादा करते हैं या करेंगे, ताइदू आप वादा करते हैं या करेंगे, आइदू मैं वादा करता हूँ या करूंगा, ताइदूना आप सब वादा करते हैं या करेंगे, नाइदू हम सब वादा करते हैं या करेंगे, या ताइदू वो औरत वादा करती है या करेगी। याइदू वो वादा करता है या करेगा, याइदूना वो सब वादा करते हैं या करेंगे, ताइदू आप वादा करते हैं या करेंगे, आइदू मैं वादा करता हूँ या करूंगा, ताइदूना आप सब वादा करते हैं या करेंगे, नाइदू हम सब वादा करते हैं या करेंगे, ताइदू वो औरत वादा करती है या करेगी। गुड, वो औरत वादा करती है या करेगी। जी किसी और ने कमी है प्रैक्टिस या फिर आगे चलें। अच्छा ये चलिए अभी अरबी बोलचाल हम लेते हैं। हल यायदू क्या होगा इसका जवाब, याइदू नाम यायदू, हल यायदू ना, नाम याइदूना, नाम यायदू ना, हल तायदू, नाम नाम आइदू, नाम आयदू, और हल आयदू, नाम आइदू, नाम तायदू, हल तायदू ना, नाम नाम आइदू, हल नायदू, नाम नाम आइदूना, नाम ताइदूना, तायदूना। ये हाँ ये इस तरह हम जो है इसको पलट भी सकते हैं, हल जायदू नाम यायदू, हल यायदूना नाम यायदूना, हल तायदू नाम आयदू, हल तायदूना नाम नायदू। चलिए अगर हम इसके साथ जैदन लगा देते हैं, फर्क सिर्फ ये होगा, लेकिन बाकी सारा उसी तरीके से रहेगा, हल यायदू जैदन, नाम नाम याइदू आइदू, वाइदन, नाम यायदू जैदन, हल यायदूना जैदन, नाम नाम याइदूना, याइदूना सैदन, नाम यायदूना जैदन, हल तायदू जैदन, नाम नाम आइदू, आइदू सैदन, नाम आयदू जैदन, हल तायदूना जैदन, नाम 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 आइदू सैदन, सैदन, नाम नायदू जैदन। ये देखिए अगर अमर बनाना हो हमने तो क्या करेंगे हम लोग, हम मदारे का सीगा लेंगे, इसका क्या मुदारे की चाबी क्या थी, यायदू, यायदू है तो इसके बनाने का तरीका क्या होगा, हमने फेल मुदारे की जो अलामत है उसको हटा देना, इसमें कौन सी अलामत है फेल मुदारे की, या या, हमने या को हटा दिया, पीछे क्या बच गया,
عيد नहीं, عيد याइदू है ना, तो इदू बच गया ना, तो ये जो दाल के ऊपर पेश है इसको हमने साकिन कर दिया, इसको हटा दिया, क्या عيد हो गया? ईद। इसका माजी था वादा, मुदारे इसका था याइदू, हमने मुदारे की अलामत हटा दी, फेल मुदारे की जो अलामत है या थी, या को हमने हटा दिया, आखिरी लफ्ज को हमने साकिन कर दिया, तो क्या हो गया? ईद। तो ईद क्या हुआ? इसका अमर हो गया। इसी तरीके पे हमने सब बनाने हैं, ठीक है? ईद, इसका अमर क्या हुआ? ईद। عيد वादा याइदू ईद। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। ईद, ईद इसकी जमा हो गई ईदू, और साथ ही क्योंकि ये इतना छोटा सा, इसके साथ ही अमर और नहीं साथ साथ आ जाते हैं। ये ईद और ईदू ये अमर है, और ला ताइद और ला ताइदू ये क्या है? नहीं है, ठीक है? ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो, ठीक है? ईद, ईदू, عيد وعد ला ताइद, ला ताइदू। चलिए कीजिए प्रैक्टिस अभी फेल अमर और नहीं की भी। عيد जी, وعدہ کر عيدو وعدہ کرو لا تعد وعدہ مت کر لا تعدو وعدہ مت کرو वादा मत करो, गुड, ठीक है जी। ईद वादा कर, तू वादा करो, लताईद वादा मत कर, लताईदू वादा मत करो। वादा मत करो, गुड हो गया, ठीक। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला तईद वादा मत कर, ला तईदू वादा मत करो। ठीक जी। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। ला ताइदू वादा मत करो, ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद तू मत वादा कर, ये समझाने के लिए, ठीक है? ला ताइदू तुम मत वादा करो, जमा का, ठीक है? तो अरबी बोलचाल में भी है। अब इसका भी बहुत आसान है। ईद, तो क्या होगा इसका जवाब? आयदू। आईदू हाँ, और ईदू जमा के साथ अगर हम करें ईदू, क्या होगा? आईदू आयदू, वही आईदू हम फारसी का आ जाएगा, ठीक है? चलते हैं। इसी तरह नहीं का आएगा ला ताइद, क्या जवाब होगा? आईदू ला आयदू, बस ला लगा देना, ठीक है? और ला ताइदू, لا نعد ला नाइद। चलिए ये देखें, अभी हमने क्या बनाना है इसका? फेल, मफूल और फाइल, मफूल और मस्दर। हाँ, या ये देखिए कैसे, वही इशारा, मेरा इशारा नजर आ रहा है आप लोगों को? वाइदुन, मऊदुन और वादुन, या क्या कहेंगे? वाइद, मऊद, वाद, वाइद, मऊद, वाद, या वाइदुन, मऊदुन, वादुन, दोनों तरीकों से, ठीक है? वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। चलिए कीजिए प्रैक्टिस इसकी। वाइदुन वादा करने वाला मऊदुन जिसने वादा किया वादुन वादा करना जिससे वादा किया गया, मऊदुन वरना कोई जिससे और बन जाएगा, ठीक है? हाँ, इस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन अगले उसमें फिर ये इसके कुछ और मीनिंग बन जाते हैं। चलिए, वाइदुन, वाइदुन वादा करने वाला मऊदुन जिससे वादा किया गया वादुन वादा करना वादा करना, जी। वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। वादा करना, वाइद वाइदुन करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वाद वादा करना। वादा करना। अरबी बोल चाल है, हल अंता वाइद, नाम अना वाइद, नाम आना वा, अंता आना की तरफ पलटेगा। हल अंतुम वाइदुन, नाम नहनु वाइद, अपनी तरफ चार उंगलियों से नाम नहनु वाइदुन। और अगर मैं कहूँ हल अना वाइदुन, नाम
अंता वाइदुन नाम अंता वाइदुन गुड, नाम अंत वाइदुन। और अगर मैं कहूँ हल नहनु वाइदुन, नाम नाम अंतुम अंतुम वाइदुन नाम अंतुम वाइदुन। गुड। चलिए अभी हम ये इसका पूरा टेबल ले लेते हैं, पूरा जो अभी हमने सीखा है, पूरा इसका टेबल हमारे वादा सामने है। हाँ जी वादा करें ये मैडम। माजी का है, वादा उसने वादा किया, वादू उन सबने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सबने वादा किया, वादना हम सबने वादा किया, हिया वादत उस औरत ने वादा किया। याइदू वो वादा करता है या करेगा, याइदू ना वो सब वादा करते हैं या करेंगे, ताइदू आप वादा करते हैं या करेंगे, आयदू मैं वादा करता हूँ या करूंगा, ताइदू ना आप सब वादा करते हैं या करेंगे, नाइदू हम सब वादा करते हैं या करेंगे, हिया ताइदू वो औरत वादा करती है या करेगी। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो, वायदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। चलिए ये करवाइए, अभी प्रैक्टिस कीजिए। उसने वादा किया, वादू ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सबने वादा किया, वादना हम सबने वादा किया, हिया वादत उस औरत ने वादा किया। याइदु वो वादा करता है या करेगा, याइदुना वो सब वादा करते हैं या करेंगे, ताइदु आप वादा करते हैं या करेंगे, आइदु मैं वादा करता हूँ या करूंगा, ताइदुना आप सब वादा करते हैं या करेंगे, नाइदु हम सब वादा करते हैं या करेंगे, हिया ताइदु वो औरत वादा करती है या करेगी। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिसको वादा किया गया, वादुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। आदू उसने वादा किया, वादू वादा वादा उसने वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, ही वादत उस औरत ने वादा किया। याइदु वो वादा करता है या करेगा, याइदुना वो सब वादा करते हैं, ताइदु आप वादा करते हैं, आइदु मैं वादा करता हूँ, ताइदुना आप सब वादा करते हैं, नाइदु हम सब वादा करते हैं, ताइदु वो औरत वादा करती है। ईद ईद वादा कर, आइदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किएगा, वादुन वादा करना। एक्सीलेंट। चलिए अब ये देखिए इसकी चाबियां, 3 अफाल की चाबियां, 3 अस्मा की चाबियां। क्या अफाल की कौन सी है? वादा, याइदु, ईद। वादा, याइदु, ईद। और अस्मा की वाइदुन, मऊदुन, वादुन। वाइदुन, मऊदुन, वादुन। वादा उसने वादा किया, याइदु वो वादा करता है या करेगा, ईद वादा कर, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। जी एक बार इसको आप दोहरा दें। ये 6 चाबियां वा, कहलाती हैं, 3 वादा अफाल की, 3 उसने अस्मा वादा की। किया, याइदु वो वादा करता है, ईद वादा कर, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया है, वादुन वादा करना। वादन वादा करना। ठीक है, इसको आखिरी वाले को हम मस्दर भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कोई पूछे तो आप लोग वो परेशान, इसको मस्दर भी कहेंगे। असल जो है, मस्तर होता है। असल वादा जो मतलब असल लफ्ज जो है। चलिए अब ये कमजोर अफाल आज हमने सीखा, वादा। तो इसी से हम जो है अरबी बोलचाल का थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ताकि हमें फिक्रे भी बनाने आ जाए। तो अरबी बनाइए। क्या तुम सब वादा करते हो किसे? खालिद से। तुम सब वादा करते हो, पहले इसका खालिद से क्या आएगा? तअदून तुम सब, खालिदा। हाँ, ताइदूना खालिदन। तुम वाजिबन। सब वादा करते हो खालिद। अच्छा, अगर उर्दू में तर्जमा कीजिए, वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतुन मिन्हु व फदलन। और वल्लाहु, अल्लाह और तुमसे अल्लाह अपनी ताला तरफ से वादा करते बख्शिश हैं, और फजल का फजल वादा का वादा फरमाता है। करता है। और अल्लाह तुमसे अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है। मगफिरा बख्शिश, फदलन फजल का। ठीक है, और अभी सवाल जवाब का है, वह हल व अत्ता खालिदन।
नाम नाम वअत्ता खालिदन वतु हल वअद- वअत्ता वअद- खालिदन, क्या तू वअत्ता, वाद खालिद क्या तू वअद- खालिद, हाँ खालिद से वादा कर, हाँ मैं, तो ये इसके ऊपर जबर नहीं है, लेकिन ये वो पेश नहीं है, इस पे पेश आएगी, यानी अपनी तरफ होगा। नाम वाद तू खालिदन, वअतु, ठीक है। हाँ, ठीक। तो ये आपने याद रखना है। ये तो अभी हमें अच्छी तरह से आगे है ना कि कौन सा। ये देखिए वादा की तरफ वाजदा है। अभी तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको कोई भी लफ्ज दे दिया जाए तो उसी के स्टाइल पे आप जो है ना आराम से टेबल बना लेंगे। जैसे हमने सही अफाल के हम टेबल बनाते थे, इस तरह ये कमजोर अफाल के भी तरीकाकार वही है, सिर्फ क्या है वो सही थे, ये क्या है ये कमजोर अफाल है। ठीक है, वादा का हमने किया है तो हमें अगर एक लफ्ज दे दिया जाए वजदा, तो हम इसका पूरा टेबल भी बना लेंगे और इसकी 6 चाबियां भी हम बना लेंगे, अमरो नहीं भी बना लेंगे। ठीक है, तरीका कर वही है। तो क्या है, वजदा, वजदू, वजत्ता, वजत्तु, वजत्तुम, वजदना, हिया वजदत, उसी तरीके से वजत्ता, वजत्तु, वजत्तुम। ठीक है, ये वजदा वादा के ही उस पे है। इस तरह मुदारे हम बनाएंगे, यजदू, यजदूना, तजदू, अजदू, तजदूना, नजदू, हिया तजदू, जिद, जिदू, ला तजिद, ला तजिदू, वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन या वजदुन, इसके भी 2 मसदर बनेंगे, वजूदुन या वजदुन। जी कीजिए प्रैक्टिस इसकी, बनाइए। वजदा, वजदा, वजदता, वजदतु, वजदना, वजदत। यजिदु, यजिदूना, तजिदु, अजिदु, तजिदूना, नजिदु, तजिदु, हिय तजिदु। जिद, जिदु, ला तजिद, ला तजिदु, वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन, वजदुन। हाँ, वजूदुन या वजदुन। चलिए जी सिस्टर आप बनाइए, आपने शुरू किया था। वजदू, वजत्ता, वजत्तु, वजत्तुम, वजदना, हिय वजदत। यजिदु, यजिदूना, तजिदु, अजिदु, तजिदूना, नजिदु, हिय तजिदु। जिद, जिदु, ला तजिद, ला तजिदु, वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन या वजदुन। या वजदुन। जी, सूरह बकरा में हमें बताती है कि, एक मिनट, ये थोड़ी सी स्क्रीन, सूरह बकरा हमें बताती है कि कैसा होगा, क्या इबादत करने वाला एक मोमिन, जमीन पर एक सच्चा खलीफा, इनमें से कोई नहीं। जी, ABCD, जमीन पर एक सच्चा खलीफा। अभी हमने शुरू में इसका पढ़ा था कि सूरह बकरा में हमने क्या पढ़ना है, इसके असबाब, फजीलत और सब कुछ हमने पढ़ा था, उसमें ये था। 2 चमकदार सूरतों की तिलावत करो, एक सूरह बकरा और दूसरी कौन सी, सूरत आल इमरान। सूरत आल इमरान। ये जो है साहिबान की तरह हमारे पे साया करेंगी अगर हम इनको पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है, इन पे समझ के पढ़ना है और इस पे अमल करना है। ठीक है, फिर पढ़ने से सिर्फ हमें क्या है, नेकियां मिलेंगी, नेकियां मिलेंगी और हमारे पे असरात पड़ेंगे। असल क्या चीज है, पढ़ना, समझ के पढ़ना, उस पे अमल करना और उससे भी बढ़ के दूसरों तक इसको पहुंचाना, ये हमारा काम है। चलिए, शैतान इस घर से भाग जाता है जहां डैश की तिलावत की जाती है, सूरत नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह बकरा, सूरह बकरा की। तर्जमा कीजिए, जालिकल किताब, वो खास किताब है, ये खास किताब है, ये एक किताब है, वो एक किताब है। ये किताब, ये खास किताब है, अल आ गया ना, अल, हाँ अल आ गया तो ये खास। तर्जमा कीजिए, रैब का, आखिरत, दीन, फैसला, शक, शक। शक। हल हुम मऊदूना, क्या आएगा इसका, नाम नहनु मऊदूना, नाम हुआ मऊदूना, नाम अंतुम मऊदूना, नाम हुम मऊदूना। नाम हुम आया है, हाँ हुम है तो हुम ही आ जाएगा। ठीक है, तर्जमा कीजिए, फी ही, उस औरत में, इस मर्द में, उस औरत के साथ, इस मर्द के साथ, फी ही, इस मर्द में। ठीक है, अच्छा। हुदन, मुतक्की, अतात, एक हदायत, इसने हदायत दी, क्या जवाब होगा, हुदन, हिदायत, एक हदायत। हाँ,
लिलमुत्तकीन मोमिनों के लिए, काफिरों के लिए, नेक लोगों के लिए, मुत्तकियों के लिए। क्या तर्जुमा होगा? मुत्तकियों के लिए, क्योंकि या नून आ गया है, जमा है। किताब का जमा बनाइए, कुतुब, किताबून, किताबीन, किताबा। मुत्तकून का वाहिद बताइए, मुत्तकीयुन, मुत्तकिन, मुत्तकीन, मुत्तका। मुत्तकीन, मुत्तकिन आज हमने ये पढ़ा है, मुत्तकिन। वहां था मुत्तकीन जमा, तो हमने जो है ना जमा तो वो पहले ही से था, हमने उसका क्या ढूंढा था? वाहिद। मुत्तकिन। तो मुत्तकिन, ये मैंने थोड़ी सी वजाहत भी की थी उस वक्त। चलिए आप एक दफा दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, फिर आपको याद हो जाएगा। यस मैम, याद तुम है। तुमका वादा करते हो, तुमने वादा किया, तुम सबने वादा किया, उन सब ने वादा किया। जी जल्दी बताइए, टाइम कम है सबने ताकि हम वादा पूरा किया। कर लें। तुम आया है तो क्या होगा? तुम सब ने वादा किया, ठीक है। तर्जमा कीजिए, वादा ना रब्बुना, हमारे रब ने वादा किया तुम सबसे, हमारा रब वादा करता है हम सबसे, हमारे रब ने वादा किया हमसे, हमारे रब ने वादा किया उन सब से। वाद ना आया है और रब्बो ना आया है। जी जल्दी से। हमारे रब हमारे, हमारा हाँ वादा जिसने भी कर। कहा है उसका उसका ठीक है। हमारे रब ने वादा किया हमसे, दोनों जगह पे ना आया है। वजदतमुहुम, तुम पाते हो इन्हें, तुम सबने पाया है ना, वो सब पाएंगे तुम सबको, तुम सब पाओगे हमें। वजदतमुहुम, तुम सबने पाया इन्हें। वजद, हल उन्हें वजदतुम खैरन, नाम वजदना खैरन। और यजदूना, तर्जमा क्या होगा? वो सब पाते हैं, वो सब पाएंगे, दो होंगे। क्यों? यजदूना या आ गया, ये सारे मुजारे है, ये दो होते हैं, ठीक है। तुम सब पाते हो, ताजिदू याजिदूना वजदतुम तजिदूना। देखो उसी का जो है ना वो इसमें सवाल जवाब उलट हो गए हैं। तजिदू, वजह। ठीक है। हाँ, हल ताइदुना ज़ैदन, नाम वादतुम ज़ैदन, नाम जाइदू ज़ैदन, नाम वादना ज़ैदन, नाम ताइदू ज़ैदन, नाम नायदू ज़ैदन, क्योंकि ताइदू आ गया, ठीक है। वादा से 3 अस्मा की चाबियां बनाइए, ये अभी अभी हमने किया है तो ये हमें याद होना चाहिए। वाइद, मऊद, वाद, ठीक है। वाजदा से 3 चाबियां बनाइए, ये भी अभी अभी हमने किया है। वाजदा, यजिदु, जिद, ठीक हो गया। चलिए हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो 7 होमवर्क जो हम आपको रोजाना बताते हैं, 3 जो है मसहफ से, अभी जो है ना इस पारे से आपने जो है ना करना है, और जो है ना वर्क बुक से आपने करनी है। तो होमवर्क और ये जो छोटा कार्ड, इसको आपने अपने पास रखना है हमेशा, नमाज के बाद या जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, आपने जो है ना इसको पढ़ते रहना। आप मुंतखब है, अपने लिए दुआ कीजिए, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अपने साथियों के लिए दुआ करें। क्या? अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को समझने में हमारी मदद फरमा। तो आपने टीचर बनना है, जो सीखा है वो आप दूसरों को सिखाएं, इससे क्या होगा? आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। आमीन। तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।